In a survey of 220 students of higher secondary school, it was found that at least 125 and at most 130 students studies mathematics. So number of students who studies mathematics is at least 125 and at most 130. ये 125 से 130 के बीच में हो जाएगा number of students studying mathematics. Similarly, for physics, it is at least 85 and at most it is 95. So it should be from 85 to 95. And for chemistry, it is 75 to 90. Number of students studying chemistry is 75 to 90. Then 30 students studied both physics and chemistry. 30 students studied both physics and chemistry. मतलब ये वाले पोर्शन जो है इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 30 हो जाएंगे. तो आप कैसे लिखेंगे इसको? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फिजिक्स नहीं स्टडिंग बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज 30, राइट? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज 30. देन 50 स्टूडेंट स्टडिंग केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. तो केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स इज 50, which is this portion, chemistry and mathematics. So this is your 50. Now आपके पास क्या given है? 40 student studied mathematics and physics. Mathematics and physics is 40. Then what we need to find out? We need to find out M and N, which is the least and the most number of student who studied all three subject. All three subject वाला portion क्या है आपका? ये portion है. इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. और एक और इन्फॉर्मेशन छूट गया कि 10 स्टडी नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. अच्छा, 10 जो है ये सर्कल के बाहर है लेकिन इस यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल के अंदर है. टोटल कितने थे? 220 थे इस रेक्टेंगल में. स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 220 टोटल. उसमें से 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं. तो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ने वाले, मतलब इन तीनों का यूनियन कितना हो जाएगा? मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का यूनियन आपका हो जाएगा 220 टोटल स्टूडेंट माइनस 10 स्टूडेंट हु इज नॉट स्टडिंग एनी सब्जेक्ट. तो 210 इनका यूनियन हो गया. अब जो हमें चाहिए वो इंटरसेक्शन है इन तीनों का, और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चाहिए. तो एक चीज जो बाय ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हैं कि ये पूरा रीजन अगर 30 है तो ये जो इसका छोटा सा पार्ट है वो 30 से तो छोटा ही होगा ना. 30 के बराबर तब हो सकता है जब ये वाला पोर्शन 0 हो जाए. तो 30 से बड़ा तो नहीं हो सकता. कोई भी पोर्शन अगर 30 है तो उसका छोटा सा टुकड़ा, ये अगर पूरा 30 है तो ये टुकड़ा 30 से तो छोटा होगा ही होगा. ये क्लियर है? बाकी अगर आप इससे देखना चाहते हैं 40 50 से छोटा है तो 30 से छोटा है तो 40 50 से छोटा होगा ही होगा. तो व्हाट कंक्लूजन वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम हियर कि ये 30 से तो छोटा होगा ही होगा. तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 30 हो जाएगी. मिनिमम की तरफ जाते हैं तो इसके लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन यूज करने वाले हैं. दैट इज यूनियन ऑफ एनी टू सेट या थ्री सेट, अभी तो थ्री सेट है, इज इक्वल टू, पहले आप क्या लिखते हैं? सम ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टेकन वन एट ए टाइम. तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री ये नंबर्स लिख देंगे आप, माइनस सम ऑफ एलिमेंट्स टेकन इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स. तो मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, and finally we add intersection of all three. This principle is called principle of inclusion and exclusion. अभी आपको इसकी वैल्यू गिवन है 210. इसका एक रेंज गिवन है आपके पास 125 से 30. तो आप इंटरवल वाइज लिख लीजिए 125 से 130. देन इसका इंटरवल क्या है? फिजिक्स का 85 से 95 है, ये आप लिख लीजिए. देन यू राइट द केमिस्ट्री का इंटरवल. केमिस्ट्री की इंटरवल ऑफ वैल्यूज आपकी कितनी है? 75 से 90 है. और इन तीनों की आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन है विच इज 30 50 एंड 40. ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, फाइनली तो ऐड ही करना है, तो आप 30 50 40 ऐड कर दीजिए. नाउ ये आपकी वैल्यू है जिसको आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना. लेट्स कॉल दिस एज एक्स फॉर अ टाइम बिंग. तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू, इन तीनों को ऐड करिए इंटरवल्स को. तो इसकी मिनिमम वैल्यू जब आप ऐड अप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 285. एंड जब आप इनकी मैक्सिमम वैल्यूज ऐड अप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 315. दिस वैल्यू विल टर्न आउट टू बी 120. एंड x आप इधर लेते आए हैं क्या? ओके. तो ये वाली जो है वो नेगेटिव के साथ आ जाएगी. अगर आपने x को इधर ट्रांसपोज कर दिया है तो यू विल हैव 210. वो इंटरवल मैं फिर से लिख दूंगा 210
plus this will be 120 minus the interval of this values which will be obtained as 285 से 315 आया है. तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स? ये आपका 330 माइनस 285, 330 माइनस 285, और ये मिनिमम वैल्यू हो जाएगा क्योंकि ज्यादा घटाएंगे तो आपको मिनिमम मिलेगा और कम घटाएंगे तो मैक्सिमम मिलेगा. मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 330 माइनस 315. तो एक्स का जो इंटरवल ऑफ वैल्यूज आ रहा है वो आ रहा है आपके पास 15 से लेके 45 तक. लेकिन हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि इसकी वैल्यू 30 से बड़ी तो नहीं हो सकती बाय ऑब्जर्वेशन. तो अभी यहां से और इनिशियली जो ऑब्जर्व किया है वहां से आप बोल सकते हैं कि एक्स की वैल्यू आपकी 15 से 30 होगी. मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 15 एंड 30. अब फिर मिनिमम मैक्सिमम का हमें करना क्या है? हमें उन्हें ऐड करना है, m प्लस n की वैल्यू निकालनी है. तो मिनिमम आपका हो गया 15, मैक्सिमम हो गया 30. तो 50 प्लस 30 इज 45. तो 45 आपका आंसर आ गया.